हमारे ससुराल वालों ने यही बता दिया कि महाराज जी आएंगे तो गेट बंद हो जाता है। अच्छा। और बीच में जो किवाड़ लगा हुआ है उसमें थोड़ा छेद है, उसमें एक आदमी बैठ जाता है। अच्छा। तो ये सिंबल है, और जल्दी कोई बताएगा नहीं कि महाराज जी। मेरी पत्नी वहीं हनुमान जी मंदिर में बैठ गए, बहुत से लोग बैठे हुए थे। अंदर से 2 लिफाफे उसमें जलेबी भरी हुई है भेजी। बाबा कह रहे थे घुसो अंदर, अब ये घुस नहीं रहे थे। किनारे से उन्होंने जाकर के धक्का धक्का दिया तो वो डूब गए। गड़प 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 डूब गए तो अब सब लोग रोने चिल्लाने लग गए, जय बाबा तुमने क्या किया, जय बाबा क्या किया। तो बाबा कूद के गए और एकदम हाथ पकड़ के नमस्कार। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं वृंदावन धाम के, यानी बाबा नीम करोली आश्रम है। वृंदावन धाम के दर्शन करते हुए जहाँ महाराज जी का महासमाधि मंदिर है वहाँ हम बैठे हुए हैं, और ये पूजा बाहर से दिखा दीजिएगा। पूरा पूजा सामग्री के लिए महाराज जी की जो चित्र हैं, पादुकाएं हैं, और जो भी है आप देख रहे हैं, किताबें भी हैं, उन सबको यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। और पूज्य दादा, राम राम दादा। राम राम। शुभ नाम क्या है आपका? रमेश चंद्र वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रॉपर रहने वाले तो मोहम्मदाबाद के हैं, नीम करोली के पास। क्या बात है, कौन सा गांव है? प्रॉपर मोहम्मदाबाद। प्रॉपर मोहम्मदाबाद। लेकिन इस समय आगरा में रेजिडेंस है। आगरा में रेजिडेंस है। ये परिचय काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मैनपुरी जनपद से राम रतन वर्मा, एडवोकेट राम रतन वर्मा की कहानी सुनाई है, और मुझे लगता है कि एक बात आपने ज़रूर मिला ली होगी, आपके नाम के साथ भी वर्मा लगा हुआ है, और वकील साहब के नाम के साथ भी वर्मा लगा हुआ है, और ये रिलेशन सीधा सीधा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो क्या रिलेशन था आपके वकील साहब से? वो हमारे फादर इन लॉ के फादर इन लॉ थे। हम हिंदी में आपको बता दें, आपका विवाह हुआ है उनकी माँ महाराज जी की मोहबोली बहन थी। आपको याद आ गया होगा कि शांति देवी कहते थे, और शांता लिखा था कई किताबों में, वो शांता नाम से ही बुलाते थे उन्हें। और महाराज जी हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते थे, और जिनके विवाह के लिए शांति के पिता बहुत परेशान थे, यानी राम रतन वर्मा बहुत परेशान थे, क्योंकि वो मांगलिक ग्रह को लिए हुए थी। और उनके लिए बड़ी कहानी सुनाई हमने। जो पति मिले थे बीरेन सिंह वर्मा, जो पेशे से इंजीनियर थे, मैंने तोमर लिखते थे, बीरेन सिंह तोमर लिखते थे। तो मैं ढेर सारी बातें करूंगा, क्योंकि ये सब कथाएं आज फिर से प्रमाणिक होने वाली हैं। तो चलिए राम रतन वर्मा से करते हैं शुरुआत। आपको पता था कि आपकी जहाँ से शादी हो रही है वहाँ से महाराज जी का, बाबा नीम करोली का कोई संबंध है? हाँ, बाबा नीम करोली के घर आया करते थे जब हमारी शादी हुई। हाँ, तो हमारा भी संबंध हो गया जी। और सबसे पहले हम वृंदावन जनवरी 1973 में जी आए थे। और जनवरी 1973 में आप आए थे? 73 में। तो आपको दर्शन हुए थे? हाँ, दर्शन के लिए ऐसा हुआ कि हमारे साले साहब साथ में थे, तो उन्होंने पता लगाया कि महाराज जी इस समय कहाँ हैं। तो मथुरा भक्तों के द्वारा पता लगा कि इस समय महाराज जी तो नहीं आएंगे, इस समय तो सेतुबंध रामेश्वरम है। तो हम, भाई नई एज थी, 22 साल के थे। आप अभी भी नए हो, ऐसा नहीं है। तो 22 साल के थे, तो हमने लड़कपन तो था ही जी। अब मेरे मन में ये भावना हुई है, सच्चे हो तो आओ जल्दी, हम भी दर्शन करें। हमने कैसे चमत्कारी हैं जो इतनी दूर है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो शाम को पता लगा कि वो तो सेतुबंध रामेश्वरम है। अब हम लोग तटीय स्थान पर रुके हुए थे, तो हमारे ससुराल वालों ने यही बता दिया कि महाराज जी आएंगे
तो गेट बंद हो जाता है। अच्छा। और बीच में जो किवाड़ लगा हुआ है उसमें थोड़ा छेद है, उसमें एक आदमी बैठ जाता है। अच्छा। तो ये सिंबल है, और जल्दी कोई बताएगा नहीं कि महाराज जी आ गए। अच्छा। तो हम लोग टटिया स्थान से 11 बजे, हमारी पत्नी थी और एक बच्चा हमारा साथ था 6 महीने का। जी। तो आए तो हमने वही सिंबल देखा कि महाराज जी तो इसका मतलब आ गए। तो हमने पूछा कि महाराज जी आ गए कि नहीं हमने आ तो गए, जब भी तो गेट बंद है, कि तो इसका मतलब आप पुराने भक्त हैं, आप जानते हो। हमने बिल्कुल जानते हैं, परिचित हैं। तो उस गेट के पास जाकर के हमने उस छेद में से उनके पास सूचना भेजी कि इस तरीके से मैनपुरी से आए हुए। तो उन्होंने कह दिया ठीक है 4 बजे मिलेंगे और मंदिर में बैठो। तो हम और मेरी पत्नी वहीं हनुमान जी मंदिर में बैठ गए। बहुत से लोग बैठे हुए थे। तो अंदर से 2 लिफाफे उसमें जलेबी भरी हुई है भेजी। हाँ। और ये कहा कि देखो इस तरीके से बैठे, उन दोनों को देना जाके। अच्छा। तो अब मेरे पास, दोनों के पास एक लिफाफा, उनके पास एक, हमारे पास। वो अपने कमरे में हैं और आप हनुमान जी के सामने बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। तो अब वो आ गए। तो अब सब लोग कहें कि देखो सब प्रसाद इनके लिए आया और मेरे लिए नहीं आया। तो कि भाई इनका ज़्यादा परिचय हो, किस्मत है। किस्मत है। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने कहा चलो भाई प्रसाद लो। फिर उसके बाद हम लोग मिले उनसे। तो क्योंकि हमारी पत्नी तो उनके गोद में बैठती थी जी, तो छोटेपन से वो जानती थी अच्छी तरीके से। तो उस समय हमारे इस तरीके से दर्शन हो गए। तो पहली बार एक बार ही दर्शन हुए और सितंबर में तो वो खत्म ही हो चले गए। सितंबर में तो शरीर ही छोड़ दिया। जनवरी 1973 में 73 में आपको दर्शन हो गए। तो जब आप पहुँचे हैं, पहले तो जलेबी आपने प्राप्त कर ली, फिर क्या हुआ? फिर जलेबी प्राप्त कर ली। फिर हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे शाम को 4 बजे जी। गए। नहीं, 4 बजे फिर बुलावा आया या महाराज जी निकल के आए? आया। और क्या, हमने दोबारा कहा, हमने 4 बजे महाराज जी ने कहा था तो मिलने के लिए। तो वो पूछ के आए। तो ठीक है आप आओ। तो अंदर आ गए। कहाँ बैठे थे वो? यहाँ बरामदे में, इसी बरामदे में? इसी बरामदे में बैठे हुए थे। ये जहाँ 5 नंबर है, 5 नंबर उसमें तखत पे बैठे हुए थे। उस पे महाराज जी विराजमान थे और लोग बैठे हुए, और लोग भी बैठे हुए, 2-4 लोग बैठे हुए थे। दर्शन हो गए। अच्छा, तो वो हमारे घर से थी, अच्छा तेरी शादी हो गई है, तो इस तरीके से बात करते रहे। अच्छा, मोहम्मदाबाद वालों को खूब लुटा दिया तेरे बाप ने। अच्छा। तो इस तरीके से चौलबाजी करते रहे, व्यंगबाजी खूब करते थे वो। तो हम उस समय ये थे कि हमारे ससुराल वाले यही चाहते थे कि अब सर्विस वगैरह लग जाए इनकी तो बढ़िया। तो सर्विस के लिए उन्होंने तुरंत कह दिया अच्छा ठीक है बीएड करो। बीएड के लिए प्रपोज कर दिया। तो फिर हमने बीएड की। उसके बाद फिर टीचिंग लाइन में हम राजस्थान पहुंच गए, वहाँ लेक्चरर रहे। वही लेक्चरर से रिटायर हुआ। वो एक बार की बात है कि हमारे पिती निकली। जी। पिती जानते हो आप? जी जानते हैं, खुजली होने लगती है। इतने लंबे चौड़े बुल्लू, हाँ, चिकत्ते हो खुजली। हाँ, खुजली पड़े। साल भर से ज़्यादा हो गई जी। और जब भी दवाई लेने जाए डॉक्टर के पास तो दवाई टेबलेट वगैरह लिख दे, खाएं जब तो सही है, और थोड़ी देर बाद फिर वही है। इतने परेशान हो गए जिसकी कोई हद नहीं। तो एक बार ये सोचा कि लाओ जयपुर ही दिखाएं। जयपुर हम गए बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ नंबर लग रहा था। अब हम परेशान हो गए, हमने यहाँ तो बड़ा लंबा हिसाब। परेशान होकर के हम निकल आए बाहर। हम नहीं दिखाते, लौट के आ गए अपने जहाँ पोस्टिंग थी राजगढ़ जी। आए तो पत्नी ने पूछा कि दिखाए, हम नहीं दिखा पाए, वहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ थी। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप चक्कर मत पड़ो, आप जाइए सीधे वृंदावन। और वृंदावन हनुमान जी का पाठ होता है 24 घंटे का। उस समय भी 24 घंटे का पाठ होता था। अच्छा। मंगलवार को सुबह प्रारंभ होता है और बुधवार को सुबह सवेरे संपन्न होता है। दिन रात चलता है। अच्छा। अब भी चल रहा है कि उसमें बैठना, हनुमान चालीसा के पाठ। हाँ, हनुमान चालीसा के पाठ में बैठना और फिर आप आ जाओ वापस। जी। तो जून का महीना था, हम आ गए। यहाँ 3 नंबर कमरे में दोपहर के टाइम आए तो हम थोड़े लेट गए। हमने कहा थोड़ा रेस्ट कर लें,
उसके बाद बैठेंगे। तो लेटे हुए थे, थोड़ी आंख लग गई जी। बड़े जोर से आवाज़ हुई किवाड़ के पास, रमेश उठे, उठो, पाठ में नहीं बैठना है। अब हम घबरा गए। कैसे ऐसे तो हाँ घबरा गए, तो एकदम उठे हम, किवाड़ खोले, देखा हमने कोई कहीं नहीं। हमने कहा हमारा तो कोई नाम भी नहीं जानता है, कौन आवाज़ दे रहा था। तो ये सोचते सोचते हम फिर लेट गए। तो हमने चलो अब 10-5 मिनट उठते हैं तब बैठेंगे। तो दूसरी बार बहुत तेज आवाज़ हुई, सुना नहीं तुमने, पाठ पाठ बैठो। में बैठना है। अरे फिर हमने कहा अरे ये तो कोई शक्ति बोल रही है। तो फिर हम उठे और हाथ मुंह धोया, तुरंत पाठ में बैठ गए जाके। जो भी थोड़ी देर किया होगा, घंटा आध घंटा पाठ बैठने पर, दूसरे दिन बुधवार था, हम चले गए अपने घर। उसके बाद आज तक विधि नहीं उतरी। बिल्कुल ओके हो गए। इस तरीके से उनका चमत्कार ऐसा होता था जिसकी कोई हद नहीं। अब हमारी पत्नी तो बिल्कुल ही महाराज में लीन थी। वो तो दिन में कम से कम सुबह से शाम तक 3 बार उनकी पूजा होती थी। अच्छा। और ज़्यादातर टाइम उसी में निकलता था उनका। तो अब हमारे लड़के की जब शादी हो गई तो बच्चा अच्छा होने को था, तो धर्मनारायण मामा जी ने, उनसे मामा जी कहते थे हम, तो ऐसा कर तू पाठ किया कर सुंदरकांड का, ये तेरे भी काम आएगा और तेरे बच्चों के भी काम आएगा। उनका हाँ, तो उन्होंने वो पाठ चालू कर दिया। सुंदरकांड का रोज पाठ करती थी, रोज। अच्छा। और अभी 3 साल पहले ही वो एक्सपायर हुई हैं। अरे तब तक उन्होंने किया है। तो बीच में एक बार इनसे कहा भी धर्मनारायण जी से, वो पाठ मामा जी छोड़ दें क्या? नहीं, चलने दे। तो वो कहीं भी जाती थी, कुछ भी करती थी, उनका पाठ नियमित होता था जी। अब कोई मृत्यु हो जाए, कोई बात हो जाए, जब तो बात अलग थी, और नहीं तो पाठ उनका अनवरत चलता था। इतना, और धर्मनारायण मामा जी से तो इतना उनका प्रेम था, लड़की मानते थे वो, हम लोगों को लड़की दामाद करके ही मानते थे वो। तो इतना प्रेम था जिसकी कोई हद नहीं। जब आते थे दुनिया भर की बातें पूछते थे। अरे भाई मोहम्मदाबाद में तू रहती थी, कच्चा मकान था ना, तो लीपती भी होगी। यहाँ मामा जी लीपते भी थे सारे काम के, कि तेरे को लीपना तो आता नहीं है, हमें तो नहीं आता है, लेकिन किए सब काम किए, कि अब तो मज़े में है, कि हाँ अब तो मजे में है। हाँ। तो इस तरीके से वो सारी बात पूछ लेते थे, हमसे भी पूछ लेते थे, अब भाई कितनी तुम्हें पेंशन मिल रही है, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना प्रेम था कि घर की तरह। और जब वो स्वर्गवास उनका हुआ जी, तो ये देखो, हमारी पत्नी को अपने माँ बाप का इतना दर्द नहीं हुआ जितना उनका हुआ। कि बिल्कुल ये समझ लो कि ऐसा लग रहा था उन्हें कि हम, अब हमारा कोई दुनिया में है ही नहीं, इतनी फीलिंग थी। और उसके 11 महीने बाद तो वो चली नहीं, वो मतलब सहन नहीं कर पाई उनका जाना। इतनी ज़्यादा उनसे प्रीत थी कि बहुत ज़्यादा लगाव था। और वो भी बहुत ज़्यादा, सब लोग बैठते थे, जब वो कहते अरे भाई ये हमारे भक्त बहुत पुराने हैं, कि हमारे बड़े भाई की शादी में इनके ससुर ने सबको नाश्ता दिया था। हमारे जो फादर इन लॉ थे बीरेंद्र सिंह, उन्होंने इनके बड़े भाई जो अनेक सिंह जी थे, उनकी शादी में वो नाश्ता पानी दिया था। तो अब भी वो याद दिलवा देते थे सब लोगों को, ये हमारे बहुत पुराने बड़े भाई। तो इस तरीके से उनका प्रेम जो था बहुत ही अटूट था। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। और उसी वजह से अब इनसे परिचय हो गया त्रिलोकचंद जी से, जी। कि भाई ये तो बहुत नज़दीकी इनके, लड़कियां वगैरह सब जानती हैं। तो अभी जुलाई 2023 में हम यहाँ पर आए थे कि भाई साहब एक बात कहें आपसे, कि आज सवेरे पता नहीं महाराज की प्रेरणा हुई क्या हुई, कि आप यहाँ जाओ और यहाँ आप सेवा में बैठो, तो आपका टाइम भी पास हो जाएगा और थोड़ा सही रहेगा। तो हमने चलो ठीक है, हम बच्चों से पूछते। फिर हम आगरा गए, बच्चों से हमने कहा कि ऐसे ऐसे वो बुला रहे हैं, बताओ भाई क्या करना है। कि ठीक है बाबा जी, आपका मन है तो आप चले जाओ, और हम तो यही चाहते हैं कि परिवार छोटा है, हम 3-4 लोग हैं, आप यहाँ रहो ज़्यादा अच्छा रहे। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप जब मन हो तभी चले जाओ घर, जब मन हो तब आ जाओ,
कोई आपके ये नहीं है कि आप जाओगे नहीं, आराम से जाइए, आराम से आइए, जब मन हो घर चले जाओ। तो तब से यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो भी वो है पारिश्रमिक हुआ, अरे हमें क्या ज़रूरत है, ये गवर्नमेंट हमें दे रही है, पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है, भगवान की दया से 60,000 रुपये मिल रहे हैं। तो हमने कहा मेरे पास कोई कमी तो है नहीं, और सेवा में बैठे हुए हैं। हमने कहा हम जब जाते हैं तो अब हम 2 रोटी सुबह शाम खाते हैं, हमें वो भी ये लगता है कि हम यहाँ का खा रहे हैं, तो उसको भी करने के लिए कुछ न कुछ हम अपना करना करते रहते हैं। तो इस तरीके से अब मामा से बात होती, मामा कहते अरे कोई दिक्कत नहीं, खाते हो तो क्या हो गया, सेवा तो कर रहे हो। महाराज जी कहते थे या तो पैसे से चुकाओ या सेवा करके चुकाओ, सेवा करके चुकाओ। तो आप सेवा कर रहे हो, तो इसमें कोई वाली बात नहीं है कि ये मत सोचा करो कि हम खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेवा कर रहे हो, सेवा करने में क्या दिक्कत है। सुबह शाम तक आप रहते हो यहाँ, सेवा कर रहे हो और कुछ ले नहीं रहे हो, ये सबसे बड़ी सेवा है। आपके सास और ससुर जी अभी हैं नहीं, सास ससुर दोनों चले गए, दोनों लोग चले गए, पत्नी भी चली गई। आपको ये तो पता ही होगा कि आपके जो ससुर साहब थे, उनके ससुर एडवोकेट राम रतन वर्मा मैनपुरी में रहते थे, और मैनपुरी में महाराज जी जाया करते थे उनके घर। करते हैं। घर आपने बताया था कहाँ है ये? मोतीगंज मंडी। मोतीगंज मंडी, तांगा स्टैंड के पास। हाँ, वही मंडी के अंदर उनका था, वकील साहब की कोठी के नाम से मशहूर था। अच्छा, वकील साहब की कोठी के नाम से। वकील साहब की कोठी, जो गेट था उसके ठीक सामने उनका मकान था अंदर। अच्छा, बहुत बड़ी कोठी थी। मैनपुरी क्योंकि हमारा गृह जनपद है, और इस मकान की तलाश में हमने पुरानी मैनपुरी के भाग में जो मैनपुरी बसी हुई है, उसमें बहुत दिनों मैंने खोजा कि कहाँ है एडवोकेट राम रतन वर्मा का मकान, लेकिन वो हमको मिला नहीं, क्योंकि वहाँ था नहीं। और आज पता चल गया है, मैं जल्द ही, हालांकि वो मकान अब बेच चुके हैं, टूट चुका है वो मकान, बिक चुका है। अच्छा, पूरा टूट गया है, पूरा टूट गया है। वो किसी दूसरे ने खरीद लिया। तो रिस्टोर कर रहे हैं उसको, दोबारा बनवा रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करा रहे हैं। खैर, मैं उस जगह जाऊंगा, और अब क्या बना है, क्योंकि उस जगह पे बहुत घटनाएं हुई हैं। तो आपके ससुर साहब से कभी बातें हुआ करती होंगी, सास ने कुछ बताया हो? अब साहब ने अपनी लाइफ की बात बताई। क्या बताया था? शुरू में जब उनकी शादी वादी हो गई, बाबा तो आते ही करते थे जी, तो उस समय वो पॉलीटेक्निक में दूसरी साल में पढ़ रहे थे। अच्छा, दूसरी साल में वो फेल हो गए। जी, तो महाराज पहुँचे, हाँ भाई क्या हुआ? तो वकील साहब बोले कि फेल हो गए दूसरी साल में। तो बोले पढ़ेगा नहीं साला, फेल ही होगा और क्या होगा। गाली गलौज की उन्होंने। गाली गलौज करने के बाद कहा कि चल मेरे साथ। तो वहाँ लखनऊ में जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे वहीं गए, और वो जो मार्कशीट फेल वाली थी वो अपने जेब में रख ली। ऑफिस पहुँचे, इसका तीसरी साल में एडमिशन होना है, तो फार्म वगैरह भर दिया गया तीसरी साल के लिए, और वो मार्कशीट लगाई, सेकेंड ईयर की ये लो मार्कशीट लगा दी उसमें। अब उनको सबको पास दिखाई पड़ रही है। अच्छा, पास दिखाई पड़ रही है। अब वो वहाँ से उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो आ गए एडमिशन करा के। तीसरी साल में नहीं, बाहर निकल रहे थे। तो वो बोले कि बाबा तुम तो जा रहे हो, खाल की चाहिए तो हमारी वो हमारी तो साल भर मार्कशीट फेल की लगी। सारे पागल है क्या, मार्कशीट फेल की ये रही फेल की ये रही, जेब में से निकाल के दिखाई, मार्कशीट फेल की तो ये रही, पास की दे आए हम। तो वो पूरी पॉलीटेक्निक में साल जी, पूरी सर्विस हो गई, किसी ने पूछा नहीं क्या है। नहीं, वो तो चेंज ही हो गया सब, ऊपर से नीचे तक जो कुछ था। अच्छा, उनके विवाह का भी कुछ कथा है, कुछ कहानी है, कैसे शादी हुई थी? शादी उनकी इस तरीके से हुई कि उनके जो फादर थे, हमारे फादर इन लगे जी, वो रेलवे में थे जी, जयपुर जयपुर में। तो
उन्होंने कहा कि बाबा ने कि भाई शादी की बात कर लो, तुम्हारे पड़ोस में ही लड़का है। एडवोकेट राम रतन वर्मा से। हाँ, मैं एक बार यहाँ स्पष्ट कर दूं, एडवोकेट राम रतन वर्मा महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं। महाराज जी का उनके घर आना जाना था और उनकी बेटी शांति देवी नाम इसी तरह से कहते हैं, शांति देवी, लेकिन वो शांता कहते थे। और शांता ही साहित्य में भी मैंने पढ़ा है और कई जगह वो महाराज जी ऐसे ही लिया करते थे। और वो महाराज जी की मोहबोली बहन बनी थी। और एक बात, विशेष बात बता दूं, वर्ष 1973 तक महाराज जी को राखी बांधी थी। 1956 से लेकर के 73 तक। 1956 से लेके, क्योंकि एडवोकेट राम रतन वर्मा जो है 1956 में गए हैं। 1956 से पहले वो लड़की मानते थे। लड़की मानते थे। और उसकी भी कहानी बताएंगे कि कैसे बेटी से बहन बनी। हाँ चलिए, आइए, आपके ससुर साहब की शादी हो रही। जयपुर में लड़का बता दिया उन्होंने जी कि भाई दो इस तरीके से लड़का है, उसको देख लो। तो वो शादी, लोगों ने बताया कि वो लड़का तो जल में डूब के मर जाएगा, ज्योतिषी लोगों ने बताया होगा। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, शादी यही होगी। तो शादी वो हो गई। अब सबके ये था कि ये तो ज्योतिषी ने बताया कि लड़का एक्सपायर हो जाएगा, तो चिंता तो सबको थी। और सबसे उनकी कुंडली में जल दोष था और ये बताया था कि ये लड़का 2 या 3 वर्ष में जल में डूब के मर जाएगा। अब शादी के बाद सभी चिंतित तो थे ही जी। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। 1 साल करीब बीत गई। उसके बाद महाराज जी घर पर आए, इटावा के रहने वाले थे ये लोग। अच्छा। चल मेरे साथ जमुना जी ले गए। अच्छा। और एक इनके मामा का लड़का और था, उसको भी ले गई, चलो जी। तो जमुना में कहा कि जाए स्नान कर जाके। तो अभी ये घुसे नहीं, डर के मारे पहले ही मना कर दिया था कि पानी में मत जा रहा हूँ। तो किनारे पे घुसे, और किनारे पे मतलब बाबा कह रहे थे घुसो अंदर, अब ये घुस नहीं रहे थे। किनारे से उन्होंने जाकर के धक्का दिया तो वो डूब गए। डूब गए। तो अब सब लोग रोने चिल्लाने लग गए, जय बाबा तुमने क्या किया, जय बाबा क्या किया। तो बाबा कूद के गए और एकदम हाथ पकड़ के निकाल ले आए। थपथपाया कि ले। और राम रतन वर्मा जो वकील साहब थे जी, उनसे कहा ले, अब तेरे कुंवर साहब को कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो वहाँ उनके घर पे जाके कहा है? हाँ। मैनपुरी ले गए थे या इटावा में ही थे? इटावा से मैनपुरी आ गए थे। अच्छा। तो अच्छा। वहाँ जा कर के ये कह दिया ले, अब तेरे कुंवर साहब को कुछ नहीं होगा। तो ये देख लो कि दुनिया से चले गए, उन्हें बुखार तक नहीं आया। कितने वर्ष के हो के? करीब 70 साल उम्र 70 साल। और वो अंतिम सांस भी उन्होंने मैनपुरी में ही ली। उसी घर में रहते थे। अब उनके कोई भाई तो था नहीं, तो सब पूरा उन्हीं के लिए था वो मकान, उसी में रहते थे सभी सब लोग। अच्छा, ये बताइए, एक बार आपकी सासू माँ यानी शांति देवी जी, महाराज जी की मोहबोली बहन, यात्रा कर रही थी, कोई एक्सीडेंट हो गया था? नहीं, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अच्छा, किन का हुआ था? वो हमारे छोटे साले का हुआ था। अच्छा, छोटे साले का एक्सीडेंट हो गया था मैनपुरी। यानी शांति देवी के पुत्र का? हाँ, पुत्र का। एक छोटा बच्चा था, लड़का, करीब उस समय था 13-14 साल का जी। तो उस समय उसका एक्सीडेंट बहुत भयानक हो गया था जी। और वो फिर एकदम पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति आई और गाड़ी रोकी और गाड़ी में बैठा करके और उसको आगरा ले आए। जब इन लोगों को पता लगा, जब आगरा में एडमिट हुआ, उसके बाँह टूट गई थी सब, उसका इलाज हुआ वहाँ पर, ठीक हो गया। जब वो कह रही थी कि महाराज की शक्ति ही वो एक रूप में आई और उसको वहाँ से। अभी हैं? अब नहीं, चले गए। उनके बेटे होंगे? वो लड़का भी ख़त्म हो गया पहले ही। अच्छा। अच्छा, तो अब आगे की फैमिली कहाँ रह रही है? आगरा में रह रहे हैं। आगरा में रह रहे हैं। हमारे बड़े साले और छोटे साले दोनों ही आगरा में रह रहे हैं। उन्होंने भी महाराज जी के दर्शन किए होंगे?
हाँ खूब महाराज जी, और क्या आते जाते थे। वो बड़े वाले महाराज जो हरिओम सिंह हैं, वो रोडवेज में सर्विस करते थे। आपके बड़े वाले साले का नाम है हरिओम सिंह वर्मा? हरिओम सिंह तोमर। तोमर, अच्छा। आगरा में ही रहते हैं। आगरा में, अच्छा। दूसरे राजेश सिंह था नाम, छोटा। अच्छा, ये है? नहीं, अभी ये चले गए 16 में ही खत्म हो गया। अच्छा, ये 16 में चले गए। इनका फ़ोन नंबर आप हमको दीजिएगा। इनका फ़ोन नंबर दे देंगे आपको। 2 साले थे आपके? 2 साले क्या, साले तो थे 4 हाँ। उस समय। अच्छा। अब वो एक दिमाग खराब था, वो ख़त्म हो गया। अच्छा। एक नहर में डूब के ख़त्म हो गया। अरे, इन सर्विस वो सिकोहाबाद पोस्टिंग थी उनकी, फादर इन लगी। वो ले गए थे जून के महीने में कि कोठी में था, तो वो नहर में नहाने के लिए चला गया, तो वो हाथ छूट गए उसमें से, जंजीर से, एक्सपायर हो खत्म हो गया। वो भी दर्दनाक हादसा हुआ। इस समय हरिओम सिंह तोमर हैं। हाँ, हरिओम सिंह आगरा में रह रहे। कहाँ पर रहते हैं? आगरा शाहगंज में। शाहगंज में, अच्छा। चलो, मैं फ़ोन नंबर ले लूँगा। आप और कोई ऐसा अनुभव जो महाराज जी के नाम रहा हो, आपको लगा हो ज़िंदगी में कोई ऐसा दौर आया जो ठीक? और हमें तो नहीं, लेकिन हमारी पत्नी को आभास हो जाता था, मतलब कोई भी घटना होने को होती थी या कोई बात होती थी, उन्हें आभास हो जाता था। हरिओम सिंह की भी नौकरी महाराज जी ने लगवाई थी रोडवेज में। रोडवेज में। वहाँ कैंची गए हुए थे ये लोग, तो कैंची में तो वो गए, तो वो जान तो लेते ही थे सब बात। काय के लिए आए? अच्छा साले, वो मतलब से आए हो। अच्छा। तो गाली वाली दी, अच्छा उस कमरे में लेट जाओ जाके। तो उन्होंने रातों रात फ़ोन करके रोडवेज कमिश्नर को बुलवा लिया। वो भक्त थे उनके, सवेरे 8 बजे आ गए वो। कौन, क्या नाम था उनका? नाम तो मैं ध्यान नहीं है रोडवेज कमिश्नर का। कहा कि भाई एक लड़के की नौकरी लगनी है। जब सारी बात कर ली तब, अच्छा उस कमरे में वो सारे मैनपुरी वाले रुके हुए हैं, इस लड़के की नौकरी लगनी है। भाई कहाँ जाना चाहते हो? कि मैनपुरी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ साले, घर में ही जाएगा। उन्होंने छोटी सी स्लिप लिख दी, RM मैनेजर, वो उसको लिए आगरा के लिए। RM आगरा जाइए, पोस्टिंग ले लो जाके। पोस्टिंग ले लो जाके। तुरंत पोस्टिंग मिल गई। मित्रों, कई काम होते हैं ऐसे जो ज़िंदगी में तब पता चलते हैं जब हम अपनी जीवन की उस राह पर निकल पड़ते हैं जहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना है, लेकिन अतीत की गाथाएं साथ साथ चलती हैं। तो आज मैं पुनः एक बार बता दूं, महाराज जी के अनन्य भक्त राम रतन वर्मा के दामाद बीरेंद्र सिंह वर्मा, और बीरेंद्र सिंह वर्मा के दामाद आपके सामने हैं। आपसे बातचीत की तो एक कहानी और रह गई कि जब वो आपकी सास माता को, यानी शांति देवी को बेटी मानते थे, तो वो बहन कैसे बन गई? बेटी शुरू में तो बेटी उन्होंने बना ही रखा था, बेटी है हमारी। एक बार बीमार पड़ी जी, तो बीमार पड़ी तो वो महाराज पहुंच गए कि, तो वकील साहब से कहा क्या कर दिया हमारी बेटी को तुम लोगों ने, और कि बाबा हमने तो बहुत इलाज करवाया और देखो कितनी महंगी महंगी दवाई मंगाई और अब ठीक नहीं हो रही है। तो सारी दवाइयाँ उठा करके फेंक दी, पटक दी, सब शीशियाँ तोड़ दी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लग गई। राम रतन वर्मा को पता चला, उस समय वो दीवानी में थे, यानी प्रैक्टिस पे गए हुए थे, एडवोकेट थे। महाराज जी आए, महाराज जी ने शांता को लेटे हुए देखा, परेशान थी। तो इधर से राम रतन वर्मा का आना होता है और उनका वहाँ उन दवाइयों का पटकना होता है, शीशियाँ हैं वो फोड़ देते हैं और ये कहते हैं ये उल्टी सीधी दवा खिलाई और इससे और ज़्यादा लड़की की तबीयत ख़राब हो गई है। तो इधर उनकी पत्नी और वो खुद सोचते हैं कि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ बाबा जी ने उठाई और पटक दी हैं। तो
फिर महाराज जी कहते हैं क्यों इतना तू ये सोच रहा है मैंने ये दवाइयाँ बर्बाद कर दी, ले तुझे पैसे चाहिए, ले ले पैसे चाहिए। और बहुत सारे नोट उन्होंने बनाए, हाँ, ऐसे दिए थे। हाथ रगड़ते जाएं और खूब नोटों की गड्डियाँ इकट्ठी कर दी। हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल, नोटों की गड्डियाँ इकट्ठी कर दी। अब सब लोग कहें कि अरे ताजुब करने लग गए। फिर थोड़ी देर में सब लोग हाथ जोड़ने लग गए। तो फिर वो गायब हो गई, गायब हो गई। जब लोगों ने कहा कि ये गड्डियाँ कहाँ चली गई नोटों कि हनुमान बैंक से आई थी, हनुमान बैंक में चली गई। तो इस जी। तरीके से उनके चमत्कार होते थे। अब वो लड़की मानते थे। सन 1956 में वो अकस्मात पहुंच गए रक्षाबंधन वाले दिन मैनपुरी। जी। तो ये चुपचाप बेचारी बैठी हुई थी। तो ये अम्मा ये कैसे बैठी है चुपचाप, कि तुम्हें मालूम नहीं है बैठी है, उसके कोई भाई तो है नहीं कि जो किसी के राखी बांधे, इस वजह से बेचारी बैठी है चुपचाप कि लो मैं तेरा आज से भाई हूँ, राखी बांध। तब से वो राखी बांधने लग गए थे। तो उसके बाद से रक्षाबंधन वाले दिन वो कहीं भी होते थे वहाँ जरूर पहुँच जाते थे। और लोग वहाँ कहते थे अरे महाराज तो हमारे यहाँ थे, अरे महाराज तो वहाँ थे, लेकिन वो किसी रूप में जाते थे वहाँ। कहीं पर भी होती थी, शांता जी जहाँ पे होती थी यानी शांति देवी जहाँ पर होते थे वहीं महाराज जी राखी बंधवाने। बताया तो ये भी है कि जिस वर्ष महाराज जी 1973 में गए हैं उस वर्ष भी इस बंधन को निभा कर गए हैं। और बकौल जो महाराज जी के सिद्धि माँ के जो बहुत नज़दीक लोग हैं उन्होंने सिद्धि माँ से बातचीत की तो सिद्धि माँ ने ये बताया कि रक्षाबंधन के दिन महाराज जी कैंची आश्रम में ही रहे थे, लेकिन शांति देवी ने अपने भाई बाबा नीव करोरी के हाथों पर राखी बांधी थी। बड़ी विचित्र कहानी है, चमत्कार हैं, कार्य ऐसे जिन पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय हैं, अद्भुत हैं, जिन बातों को हम मान नहीं सकते, दिल गवाही नहीं देता मानने के लिए, लेकिन वो बातें हुई हैं। तो आज हमने मुलाकात की। एक बात और बता जी आपको, महाराज जी हमारी शादी से 2 दिन पहले हमारी शादी में आए थे। अच्छा। वो किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा। हमारी मदर इल्ला बाहर खड़ी हुई थी, शादी की तैयारी हो ही रही थी घर में, मैनपुरी में। तो बाबा किसी दूसरे भेष में सेठ बन करके और बेत पकड़ करके काली टोपी लगा करके पहुंच गए। तो बाबा की भाषा में ही वो बोले तेरी छोरी की शादी है? कि हाँ है तो सही। कि सारी व्यवस्था हो गई पूरी? कि हाँ सब महाराज की कृपा से। अच्छा कौन से महाराज? अच्छा नीमरोरी वाले महाराज को मानती है? कि हाँ। तो थोड़ी देर बात हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई आया है कुछ दे दें इनको, खिला पिला ना जाए, हाँ खाली हाथ ना जाए। तो जैसे ही वो मुड़ी और मुड़ करके देखा, इतनी देर में वो कोई नहीं गायब हो गया। जब शादी हो गई, जब वो आई वृंदावन और महाराज से कहेगी तो, और घर की तरह लड़ती नहीं वो कि महाराज तुम बहुत बड़े आदमी बन रहे हो। अच्छा। कि क्यों, क्या बात हो गई शांता? कि इतनी कही थी शादी में आपको आना है, लेकिन आप नहीं आए ना। कि क्यों शांता झूठ बोल रही है? मैं तो गया था 2 दिन पहले, हमने तेरे से पूछा था कि शादी की सब तैयारियां हो गई हैं। जब उन्होंने पैर पकड़ लिए। तो इस तरीके से उनके चमत्कार होते थे। जब बातचीत होती है तो यादों की परतें खुलती हैं और एक न एक कहानी याद आती है। मैं सोच रहा था कि कौन कौन सी बातें याद आएंगी, कौन कौन सी बातें करेंगे, और सोचते कुछ और हैं और आ जाती कुछ बातें और हैं, और तभी नई बातों का सृजन होता है। एडवोकेट रामरतन वर्मा के बारे में हमें कोई प्रमाणिक जानकारी ऐसी नहीं मिल पा रही थी कि जहां से हम ये कह सकें कि ये बातें सच हैं यहाँ पर। हालांकि साहित्य के बलबूते में कहता हूँ कि ये चीज़ हमने पढ़ी है, इस पुस्तक में पढ़ी है, यहाँ है,
लेकिन जब कोई भक्त जो जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए हैं और ऐसा रिलेशन बना है जहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी राम रतन वर्मा के दामाद बीरेन सिंह वर्मा जी और बीरेन सिंह जी के दामाद आप, और आपका मुझे मिला सानिध्य, और आपने इन कथाओं के साथ कुछ ऐसी अनछुए, ऐसी अनसुनी बातें बताई जिसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और सच में जब जब महाराज जी को याद करके कोई बात की जाती है तो वो भले ही देर सवेर हो जाए, होती पूरी है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि संकल्प समर्पण जब हो जाता है तो निश्चित रूप से वो बात पूरी होती है। तो मुझे भी आज बहुत खुशी है आपसे मिलकर, और विशेष बात ये है कि आप इस समय बाबा नीम करोली आश्रम जहाँ समाधि स्थल है वृंदावन में, वहीं पूजा शॉप पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो इन सेवाओं के साथ और चीज़ें आएंगी, हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, और नई बातें निकल के आएंगी तो फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। आज लेते हैं विदा। राम राम। राम राम।